नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश भाग्यफल में और आपके साथ हूं मैं आयुषी शेखावत। आज के समय में धन के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती, क्योंकि ये हमारे जीवन का एक जरूरी हिस्सा बन गया है। इसीलिए लोग, आपको बता दें कि धन को कमाने के लिए रात दिन एक कर देते हैं, पर कई बार अच्छी कमाई होने के बावजूद भी व्यक्ति को पैसों की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अगर आपके साथ भी धन संबंधी परेशानियां बनी रहती है, तो ऐसे में हम आपको कुछ ऐसे उपाय बताने जा रहे हैं जिन्हें अपनाकर आप अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार ला सकते हैं। माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए घर में कुछ चीजों को जरूर रखें, ताकि कभी भी पैसों की कमी का सामना आपको ना करना पड़े। और इस विषय पर हमें विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्योतिष परिषद एवं शोध संस्थान अध्यक्ष ज्योतिष आचार्य पंडित पुरुषोत्तम गौड़ जी। आचार्य जी, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। जी धन्यवाद। श्री राम, जय राम, जय राम, मेरे राम की जय हो। और अगर आपके मन में भी कोई शंका है तो आप भी हमारे साथ जुड़कर पंडित जी से अपनी समस्याओं का हल जान सकते हैं। हमारा नंबर है 0120713787। एक और नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश कर रहा है 012071378226। ये दो नंबर हैं जिन पर आप कॉल लगा सकते हैं, हमारे साथ जुड़कर पंडित जी से अपनी समस्या का समाधान मांग सकते हैं। इससे पहले कि पंडित जी आपको हम कॉलर्स के साथ जोड़े, आपसे मैं जानना चाहूंगी, जिस टॉपिक पर आज हम बात कर रहे थे, अक्सर ये देखने को मिलता है कि जिनके घर में कमाई तो अच्छी है, लेकिन बावजूद उसके पैसों की परेशानियों का सामना करना पड़ता है लोगों को। आखिर ऐसा क्यों होता है और इसका उपाय क्या है? देखिए, ये बात सही है आयुषी जी। जब पैसे की तकलीफ होती है या बहुत मेहनत करने के बाद परेशानी होती है, ऐसे में व्यक्ति को बहुत छोटे छोटे उपाय हैं। जैसा कि आपने बोला कि धन की कल्पना के बिना कोई भी काम नहीं बन सकता। माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए कुछ चीजों को जरूरी है जिन्हें हमें जीवन में करनी चाहिए। भगवान गणेश की पूजा करनी चाहिए, घर को गणेश को रखना चाहिए, एकाक्षी नारियल की पूजा करनी चाहिए और शंख जरूर रखना चाहिए। माँ लक्ष्मी को बेहद प्रिय है, भगवान विष्णु को बेहद प्रिय है। सकारात्मक ऊर्जा, जोश और आत्मविश्वास का कारक शंख होता है। वही बांसुरी होना जरूरी है। बांसुरी से घर में किसी भी प्रकार के व्यापार में, नौकरी में तरक्की उन्नति को नहीं रोक सकते। मोर पंख मौजूदा वास्तु दोषों को दूर करते हैं। और इसी प्रकार से देखिए, अगर आपके कार्य क्षेत्र में परफॉर्म करने में मुश्किल आ रही है या प्रमोशन नहीं मिल रहा है, तब सोते समय तकिए के नीचे गीता, तकिए के पास गीता या सुंदरकांड रख लें। अलग बेड से अलग रखें, बेड के साइड में। ऐसा करने से मन शांत होता है और जातक को सकारात्मकता बढ़ती है। मंगलवार की रात को हरे कपड़े में साबुत मूंग बांध करके तकिए के नीचे रख करके सो जाएं और सुबह इसे कन्या को दे दें। ऐसा करने से बुध ग्रह शुभ फल देने लगता है और करियर में तरक्की होने लगती है। जिन जातकों की कुंडली में राहु दोष है, वो रात्रि को तकिए के नीचे मूली रख करके सोए और सुबह मूली को लेकर के और भगवान शिव के ले जा करके, धोकर के ले जा करके साइड में उनको चरणों में रखते हैं, तो बाधाएं दूर होती है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जिन्हें करने से जीवन में बहुत सुख शांति और तरक्की के साथ धन की बाधाओं से मुक्ति मिलती है। जी आयुषी जी। जी बिल्कुल पंडित जी। और ऐसे में चलिए अब हम कॉलर्स को हमारे साथ जोड़ लेते हैं जिनके मन में कई सवाल हैं जो आपसे जानना चाहते हैं। तो चलिए सबसे पहले दर्शक को यहाँ पर कॉल के जरिए जोड़ लेते हैं। नमस्कार, क्या नाम है आपका और किसके बारे में जानना चाहते हैं आप? नमस्कार जी, मैं सुजानगढ़ से बोल रहा हूँ, सुरेंद्र। स्वागत है आपका भाग्यफल में। बहुत धन्यवाद आचार्य जी, आपके चरणों में मेरा सत नमस्कार है। जी आयुष्मान, श्री राम, जय राम, जय राम, मेरे राम की जय हो। मेरा सवाल ये आचार्य जी, 8 जुलाई 1954 और सुबह 6 बजे का समय, सुबह 6 बजे रतनगढ़ जी। कल वो हल्दी वाला में सुन नहीं सका था, इसलिए मैं दोबारा पूछ रहा हूँ कि वो हल्दी में कुबेर का मेरे पास दीपक है, तो उसके दीपक में मैं हल्दी डालता हूँ और मैं हल्दी से बृहस्पतिवार को नहाता भी हूँ और रोज मैं केली के पत्ते उस पेड़ में हल्दी का जल चढ़ाता हूँ। तो ये करना सब ठीक है या नहीं है, इसको आप अच्छी तरह से समझाएं विस्तार से।
देखिए, आपका जो प्रयोग है ये बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रयोग है। इस प्रयोग को सभी दर्शक भी सुन सकते हैं, उनके भी लाभप्रद होगा। हल्दी का जल से स्नान करना यानी घर में सकारात्मकता लाना। दीपक में हल्दी डाल के दीपक जलाना यानी समस्त आदि व्याधि कष्ट पीड़ाओं का निवारण करना। अब बात कर रहे हैं हल्दी के जल को केले के पेड़ में चढ़ाना या सूर्य को अर्घ देना या फिर हल्दी को जल में डाल करके घर में छिड़कना। ये प्रयोग संपूर्ण परिवार के लिए बहुत शुभ मंगल देने वाला है। इस प्रयोग को अग्नि पुराण में बड़े विस्तार से दिया है और ये बतलाया गया है कि ये प्रयोग जो व्यक्ति करते हैं उन्हें घर में सुख शांति धन वैभव यश कीर्ति का विस्तार होता है। इससे बहुत सुरेंद्र जी ये ठीक कार्य है। इससे आप बिल्कुल नियमित रूप से कीजिए। ये आपको अवश्य लाभ देने वाला कार्य है और हमारे दर्शकों में से भी यदि कोई और करते हैं तो उन्हें भी लाभ प्रदान करने वाला रहेगा। जी चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले कॉलर को यहाँ पर हमारे साथ जोड़ लेते हैं। नमस्कार, क्या नाम है आपका और किसके बारे में जानना चाहते हैं आप? हेलो जी, किसके बारे में जानना चाहते हैं आप? मेरे बेटे के बारे में जानना चाहती हूँ। मेरे बेटे की उम्र है 1980 मई का जन्म है। जी, आप अपने बेटे की पूरी जन्म तिथि समय और स्थान बताएं। भीलवाड़ा का जन्म है और समय 7:35। सुबह का या शाम का? वो बहुत परेशानी आ रही है तो सर्विस में धंधे में। पंडित जी आप इनकी प्रश्न कुंडली से इनका जवाब दे सकते हैं? आयुषी जी, मैंने इनका प्रश्न कुंडली से निकाल लिया है जी और प्रश्न कुंडली से इनके बेटे का, क्योंकि वर्तमान में अभी 7:31 पर प्रश्न जो किया है वो वृश्चिक लगन का होता है। पंचग्रही योग लगन में बैठ रहे होते हैं। मंगल इनके वृष राशि का वक्री हो रहा है तो बच्चा इनका काफी परेशान है। ये बात तो सही है। काफी मेहनत करने के बाद भी सफलता नहीं मिल रही है, काफी परिश्रम कर रहा है फिर भी सफलता नहीं मिल रही है। ऐसे में इनकी जन्म पत्री में जो भी दोष रहा हो ये प्रतिदिन हल्दी डाल करके स्नान करने को कहें बेटे को और सूर्य भगवान को अर्घ जो दें, जल दें, उसमें हल्दी डाल के जल अर्पण करें। साथ में राम रक्षा स्तोत्र की पाठ करें, वह श्री नारायण कवच को रोज पढ़ें। ऐसा करने से इनके संपूर्ण बाधाएं जो आ रही हैं, जो इनको महत्वपूर्ण कामों में सहयोग नहीं हो रहा है, बाधाओं के रूप में परेशान हो रहे हैं, पीछे हो रहे हैं, इसमें जो है काफी सहयोग मिलेगा। जी चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले कॉलर को हमारे साथ जोड़ लेते हैं। नमस्कार, क्या नाम है आपका और किसके बारे में जानना चाहेंगे आप? रोहित नाम है। सादर प्रणाम पंडित जी। जी आयुष्मान जी, मेरे को अपनी पत्नी श्रीमती जी के बारे में जानना है। जानकी नाम है उनका। 2176 दिन को 3:30 बजे अजमेर। क्या जानना चाहते हैं आप? शेयर मार्केट का काम कर सकता हूँ क्या मैं? आकस्मिक धन का इनकी कुंडली में। जी देखिए जनाब, आपने अपनी पत्नी के शेयर मार्केट के बारे में जानना चाहते हैं। ट्रेडिंग का काम या शेयर मार्केट का काम जो ये कर रहे हैं, इन्हें यहाँ काफी घाटा होने की स्थिति जन्म पत्री दर्शाता है। आपके पास आता तो है लेकिन जाता भी बहुत ज्यादा है। यहाँ तक कि कई बार कर्जे की स्थिति पैदा कर देते हैं। मैं आपको अपने यही सलाह दूंगा कि इस कार्य को छोड़ करके आप कोई भी एजेंसी टाइप, ऑनलाइन मार्केटिंग का काम, आर्टिफिशियल ज्वेलरी का काम या कपड़े का काम करें। आपकी वाइफ तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि इनके लिए ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जी चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि आप करते हैं तो प्रतिदिन श्री सूक्त के पाठ करें और गुरुवार के दिन केले के पेड़ के पास बैठ करके गोपाल सहस्त्र नाम की पाठ करें तो ठीक रहेगा। या पीपल के पत्तों की 11 पत्तों की माला बना के
और फिर हनुमान जी को धारण कराएं मंगलवार के दिन, तो भी ठीक रहेगा। ये कीजिएगा। जी चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले कॉलर को हमारे साथ जोड़ लेते हैं। नमस्कार, किसके बारे में जानना चाहेंगे आप? हेलो जी मैम, मैं मेरे और मेरे भाई के बारे में जानना चाहती हूँ। भीलवाड़ा से बात करती हूँ। जी, आप अपनी जन्म तिथि, समय और स्थान बताएं। मैं भीलवाड़ा से बात कर रही हूँ। मेरी जन्म तिथि है 27 सितंबर 1997। और समय बताएं जन्म का। समय शाम को 6 बजे बात हुई थी। और क्या जानना चाहती हैं आप अपने बारे में? मैम मैं ये जानना चाहती हूँ कि ना मेरा आगे भविष्य क्या रहेगा और मेरी शादी कब होगी। ठीक है। देखिए बेटी, आपका मीन लग्न में जन्म हुआ है, बुध की महादशा है और शनि का अंतर है, शुक्र का प्रतंत्र है। जो मीन लग्न में जन्म हुआ है, ये आप दो बहन भाई होते हैं और आपका मकान पूर्व में देखता हुआ है। आपके लग्न में राहु बैठा हुआ है और केतु पति के घर में बैठा हुआ है। इसलिए शादी को देरी कराता है या शादी तय होती तो तोड़वा देता है। इसके परिणाम ये भी हो सकते हैं कि आपकी बात चले और दोबारा लौट के ना आए बात। और शनि और चंद्रमा दोनों भाग्येश में बैठे हुए हैं, जो विषयोग बना रहे हैं आपको। ये विषयोग आपको बहुत टेंशन देता है। आप अपने जीवन में व्यक्तिगत निर्माण के लिए निरंतर संघर्ष करने के बाद भी सफलता की सीढ़ियों पर नहीं चढ़ पा रहे हैं। ऐसे में डरने की आवश्यकता नहीं है, पर मंगलवार शनिवार के दिन हनुमान जी की जितनी सेवा कर सके वो कीजिए और दीपक जलाना शुरू कीजिए। आप ये करेंगे तो आपके लिए काफी ठीक रहेगा। आप ये कीजिएगा, क्योंकि मंगल सबसे प्रभावी ग्रह आपकी कुंडली में हो रहा है। और मांगलिक तो आप नहीं है, मगर ये प्रॉब्लम है। या फिर बुधवार के दिन हरा चारा गाय को डालिए। मंगलवार के दिन काले सांड को गुड़ भी दे सकते हैं आप। ये करने से नैसर्गिक पाप ग्रहों का जो प्रभाव है वो थोड़ा कम होने लगेगा और मित्र व्यवहार आपके साथ ग्रह करेंगे। जी बिल्कुल पंडित जी, अब ऐसे में समय हो गया है कि हम राशिफल पर एक नजर डालें, क्योंकि तमाम जो हमारे दर्शक हैं वो नजर बनाए रखते हैं हमारे भाग्यफल कार्यक्रम पर, ताकि वो जान सके कि उनका आज का दिन कैसे जाने वाला है। तो आप एक एक करके सभी राशियों के बारे में विस्तार से जानकारी दें। सबसे प्रथम बात करते हैं आयुषी जी मेष राशि वाले जातकों के लिए। मेष राशि के जो जातक सरकारी अधिकारियों को अपने कार्यक्षेत्र में प्रोत्साहन आज मिलेगा। प्राइवेट जॉब कर रहे लोगों में आज के दिन उदासी का भाव थोड़ा रह सकता है। ज्यादा काम करने के कारण आज आपके मन में थोड़ा तनाव रह सकता है। आइए अब हम अगली राशि का रुख करते हैं और वो राशि है वृषभ राशि। वृषभ राशि के व्यापारियों के लिए आज का दिन बहुत उत्तम रहने वाला है। कार्य क्षेत्र में सफलता हाथ लगेगी। इस दौरान घर वालों का भरपूर साथ मिलेगा, जो व्यापार को फलने फूलने में आपको योगदान करेगा। और अब बात कर रहे हैं मिथुन राशि वाले लोगों के लिए। मिथुन राशि के जातकों को आज के दिन यदि आप सही क्षेत्र में पैसे का निवेश कर देंगे तो भविष्य में यह आपके लिए बहुत सहायक हो सकता है। घर में कोई छोटा मोटा फंक्शन होने की आज संभावना दिखाई देती है। और अब आइए बात कर रहे हैं कर्क राशि वाले लोगों के लिए। कर्क राशि के जातकों को आज प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्र छात्राओं को अपने सीनियर्स का सहयोग मिलेगा, जो उनका उचित मार्गदर्शन करेंगे। उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे लोगों को आज के दिन ज्यादा काम होगा, लेकिन अंत में ये उनके लिए लाभदायक सिद्ध होता नजर आ रहा है।
और अब बात कर रहे हैं सिंह राशि वाले लोगों के लिए। स्कूल में पढ़ रहे छात्रों को आज अपने अध्यापकों से किसी बात को लेकर डांट सुननी पड़ सकती है, जिससे उनका मन निराश होगा। ऐसे में पढ़ाई पर पूरा ध्यान दें, अच्छे से अच्छा करने का कोशिश भी करें। और अब आइए बात कर रहे हैं कन्या राशि वाले लोगों के लिए। व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन आपके लिए नए लाभ के अवसर लेकर आएगा, किंतु आपको सजग रहने की आवश्यकता है। पिछले कुछ दिनों में आपको जो भी घाटा हुआ है वह आज लाभ में बदल जाएगा। और अब बात कर रहे हैं तुला राशि वाले लोगों के लिए। जिन लोगों की अपने जीवन साथी के साथ कुछ अनबन चल रही है, तो आज के दिन वो समाप्त होने की संभावना दिखाई देती है। इस दौरान दोनों एक दूसरे से खुलकर बात करें, वह किसी भी समस्या को मिलकर के सुलझाने का प्रयास करें, यही आपके लिए उत्तम रहेगा। आइए अब हम बात कर रहे हैं वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए। जिनका विवाह हो चुका है, उनका अपने जीवन साथी के साथ संबंध और मधुर होगा, लेकिन दोनों एक दूसरे को कम समय दे पाएंगे। एक दूसरे से दूर रहने का कारण निराशा तो होगी, लेकिन आपसी समझ में रिश्तों में मजबूती बढ़ेगी। आइए अब हम बात कर रहे हैं धनु राशि वाले लोगों के लिए। यदि आप कोई शारीरिक खेल खेलते हैं तो उसमें सावधानी बरतें। आज के दिन कोई भारी सामान उठाने से बचें, अन्यथा आपके कमर में मोच इत्यादि की संभावना दिखाई देती है और आगे चल करके बढ़ सकती है। अब इसी को लेकर के बात कर रहे हैं मकर राशि वाले लोगों के लिए। यदि आपके घर में किसी सदस्य का आपसे किसी बात को लेकर के मतभेद चल रहा है, तो वो आज ठीक होगा और अपनों से बड़ों का परामर्श लेकर के कोई निर्णय करेंगे तो आपके भविष्य में बहुत अच्छा रहने वाला है। आइए अब हम बात कर रहे हैं कुंभ राशि वाले लोगों के लिए। यदि आपका विवाह हो चुका है और आपका जीवन साथी आपसे नाराज चल रहा है, आज के दिन उनके लिए कुछ स्पेशल करने का प्रयास करें। यह आपके बिगड़े हुए रिश्तों को संभालेगा और नई समस्या को पनपने नहीं देगा। और अब बात कर रहे हैं मीन राशि वाले लोगों के लिए। मीन राशि के जातकों को आज के दिन अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना है और नकारात्मकता अपने मन में नहीं आने देना है। आपका दिन आज अच्छा रहेगा। इस प्रकार से यह है आज की हमारा राशि फल। जी बिल्कुल पंडित जी, चलिए आगे बढ़ते हैं और फिर से हमारे कॉलर्स को जोड़ लेते हैं। नमस्कार, क्या नाम है आपका और किसके बारे में जानना चाहते हैं आप? नरेंद्र नाम है जी, बताइए किसके बारे में जानना चाहेंगे आप? मेरा जन्म 2/11/1975 रात को 11:15 बजे और ब्यावर है जन्म स्थान। भविष्य बताइए पंडित जी, कैसा रहेगा? बहुत परेशान चल रहा हूँ। जी देखिए नरेंद्र जी, आपने सिंह लग्न में जन्म लिया है। शनि की महादशा है, बुध का अंतर है, राहु का प्रतंत्र चल रहा है और शनि की महादशा आपको शनि आपकी जन्म पत्री में यहां खर्च के हाउस में बैठा है, यानी 12वें घर में बैठा हुआ है। शनि इस कुंडली में सबसे प्रभावी ग्रह है, सप्तम और षष्ठम भाव का स्वामी है और ये आपको कन्या राशि की जो चंद्रमा है, इससे ये काफी
भाग्यवश नुकसान कराता है, आपको पूर्ण क्षमताओं को प्रकट करने नहीं देता है। आपके भाग दौड़ ज्यादा अधिक होने के कारण, मानसिक अशांति होने के कारण कई कार्य आप झुंझलाहट में अपने आप ही मना कर देते हैं और बिगाड़ हो जाता है। इसलिए आप शनिवार के दिन काले कुत्ते को रोटी देना शुरू करें। वहीं शनि मंदिर में तेल चढ़ाने का भी कार्य करते हैं, आपके लिए बहुत ठीक रहने वाला हो। ये आप कीजिए, आपको बहुत मंगल शुभकामनाएं। जी बिल्कुल पंडित जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी शुभ प्रभात, शुभ आशीष, मेरे राम की जय हो। और इसी के साथ फिलहाल के लिए भाग्यफल कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए जी राजस्थान। नमस्कार।